A very good morning to all of you students. Today we are continuing short answer type questions 2 of chapter 7, which is physical and chemical changes. We are starting with question number 3, means short answer type 2, question number 3. What is crystallization? Crystallization is the process to obtain a substance in pure state from its solution. During this process, a solid is first dissolved in water. Then the water in the solution formed is allowed to evaporate. By this method, large crystals of pure substance can be obtained. मीन्स क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हमें किसी भी सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जिस भी सॉलिड के हमें क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं उसको हम पहले वाटर में डिसॉल्व करते हैं एंड देन वाटर इज़ अलाउड टू इवेपोरेट, और उसके बाद पानी उसमें से इवेपोरेट होने दिया जाता है. इवेपोरेशन के बाद जो क्रिस्टल्स बचते हैं वो प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स होते हैं. सो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Answer is a reaction in which heat, light or any other radiation may be given off is called exothermic reaction. Is called an exothermic reaction. For example, burning of magnesium ribbon, wood, paper or dry leaves is a chemical change accompanied by production of heat and light. Okay. Question था what is exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट, लाइट या और किसी तरह की कोई रेडिएशन बाहर आती है, निकलती है. इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं, मीन्स किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें हीट और लाइट आपको मिलती है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वुड, पेपर, ड्राई लीव्स, ये सभी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. ओके. नाउ जी पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम. ओके. एंड आंसर इज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मैग्नीशियम से हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको स्टेप्स लिखने हैं. फर्स्ट स्टेप इज take a small piece of magnesium ribbon. Okay. Now clean its tip by rubbing it with sandpaper. अब आपको उसके टिप को क्लीन करना है सैंड पेपर से रब करके. थर्ड स्टेप इज होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर. बर्नर की फ्लेम के ऊपर इसे आपको रखना है और हाथ से नहीं, विद हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ के. Now fourth step, we will observe that it burns with brilliant white light. हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो brilliant white light के साथ जल रहा है. It leaves behind powdery ash after burning. और उसके जलने के बाद एक powdery ash बच जाता है. The ash obtained is not the same as magnesium ribbon. अब जो ash मिला है, जो राख हमें मिली है, वो मैग्नीशियम रिबन की तरह नहीं होती. मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़. मैग्नीशियम की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो अब लॉस्ट हो चुकी हैं. एंड अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड. और अब एक नया सब्सटेंस बन गया है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है. यू कैन सी दिस इज़ द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स in presence of oxygen or it combines with oxygen, then magnesium oxide is formed. Okay. Now last step is collect the ash, mix it with a small amount of water in a test tube and stir it. When magnesium oxide dissolves in water, it forms magnesium hydroxide. अब जब जो आपको ऐश मिली थी उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में वाटर में मिलाएंगे. वाटर में मिलाने के बाद आप उसे स्टिर करेंगे. ओके. और उसके बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. मींस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था अब उसकी रिएक्शन वाटर के साथ हो जाएगी एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. नेम द केमिकल प्रेजेंट इन रस्ट. गिव एनी 2 सिंपल वेज टू प्रिवेंट इट.
आपको बताना है रस्टिंग क्या होती है और क्या केमिकल है जो रस्ट में प्रेजेंट होता है, और साथ साथ 2 वेज जिनसे कि आप रस्टिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द आंसर इज व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, it chemically reacts with oxygen and water present in the air and form a powdery substance iron oxide which is known as rust. जब आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, मीन्स नमी भरी हवा के कांटेक्ट में आता है, तो ये केमिकली कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ओके, मीन्स नमी भरी हवा में मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते ही आयरन की रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है। ओके, दे आर प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म अ पाउडरी सब्सटेंस, और एक पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है आयरन के ऊपर विच इज आयरन ऑक्साइड। ओके, iron reacts with oxygen in presence of water to form iron oxide. Okay, here is the reaction. Iron plus oxygen plus water gives iron oxide which is rust. Okay, now rusting can be prevented by not allowing the iron to come in contact with moisture and air. आपने देखा कि आयरन जो है जब ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन होता है तभी आयरन ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहला वे कि हम रस्टिंग को रोक सकें वो ये है कि अगर हम आयरन को मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से रोक दें तो हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, अगर हम आयरन को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही आने ना दें तो रस्टिंग होगी ही नहीं। Okay, a more efficient is to coat the iron with another metal such as zinc or chromium. दूसरा तरीका है कि हम आयरन के ऊपर किसी अदर मेटल की कोटिंग कर दें, फॉर एग्जांपल जिंक और क्रोमियम मेटल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रस्टिंग कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉयज, और रस्टिंग को हम एलॉयज बनाकर भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। ओके, now question number 3, in addition to the formation of new substances, what all changes can be observed during a chemical change? chemical changes में new substances बनते हैं, but new substances के साथ साथ और क्या changes होते हैं chemical change में, ये हम डिस्कस करेंगे। हमें ये पता है कि केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल चेंज है तो न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी, but in addition to new products the following may accompany a chemical change. अब न्यू सब्सटेंसेस तो बनेंगे ही, बट इनके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं केमिकल चेंज में। फॉर एग्जांपल हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। हीट, लाइट या और किसी तरह की रेडिएशन या तो इसमें से एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ओके, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकेंड थिंग, साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स, क्योंकि एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स भी एक केमिकल चेंज है विच इज़ अकम्पनीड विद प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मीन्स एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स में साउंड प्रोड्यूस होती है, ये ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड द थर्ड चेंज विच मे टेक प्लेस इज चेंज इन स्मेल, फॉर एग्जाम्पल स्पॉइलेज ऑफ फूड। मीन्स खाने का ख़राब होना, जब खाना ख़राब होता है तो उसमें फूल स्मेल आने लग जाती है, मीन्स अब उसकी स्मेल चेंज हो रही है। ओके, नाउ फोर्थ, अ चेंज इन कलर में टेक प्लेस, कलर में भी चेंज हो सकता है। अ गैस में बी फॉर्म्ड, किसी गैस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। एंड सिक्स्थ चेंज विच मे टेक प्लेस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, मीन्स अ प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म्ड, कोई प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग questions of this chapter in next video. Thank you and have a nice day.